Okay, so now let us come back to this climate change wala thing Yeah, and US and EU stance. yeah. So So yeah, of course, talking about यूएस एंड ईयू स्टैंड, अब लास्ट 4 इयर्स में डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार ने जो किया है उसके बाद तो यूएस का कंट्रीब्यूशन कार्बन एमिशन में और भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। ऑल दो बहुत, अगर आप देखें तो यूएस और ईयू एक दो ऐसे ब्लॉक्स हैं जो शुरू से, जब से हमें पता चला है कि कार्बन यूज करके हम कुछ कर सकते हैं, तब से इनका कार्बन एमिशन बहुत हाई है एंड इट हैज नॉट रिड्यूस टिल नाउ इनफैक्ट अभी तुझे भी। पता है अभी या यूएसए का कार्बन डेप्थ कितना है? 14 ट्रिलियन वही डॉलर्स। तो। और फिर टॉकिंग अबाउट इट, और यू का भी उससे थोड़ा ही कम होगा, ज्यादा कम होगा नहीं। हाँ, फिर भी सी यूएस का भी कुछ कि ऐसा ही हाल है। हाँ वैसे ही कुछ इसका हाल है। 9.3 ट्रिलियन डॉलर्स है। हाँ, तो दैट्स द टॉक, दैट्स समथिंग दैट्स वेरी मच कंसर्निंग कि जब आप एक तरह से देखें तो ईयू और यूएस दोनों अपने लेवल पे डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अगर अब ये अपना कार्बन एमिशन कम नहीं करेंगी तो इट विल बी लाइक पनिशिंग द कंट्रीज जो अभी डेवलप हो रही हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक ऑल द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज, जिनको अभी तक कॉलोनाइज्ड किया गया था, पर अब उन्हें मौका मिला है डेवलप होने का। तो इट्स वुड बी एग्जैक्टली। लाइक डबल डबल पनिशमेंट हमें ही मिल रहा है। पहले तो आके ऑल दीज कंट्रीज हैव बीन कॉलोनाइज्ड, इनके जितने वेल्थ से वो लूट लिए गए। अब इन्हें जब मौका मिला है कि दे शुड डेवलप, दे आर ट्राइंग, दे आर ऑन द रोड ऑफ डेवलपमेंट, तब उनका उनको ये कह के उनका पैर काट देना कि नहीं आप बहुत ज्यादा कार्बन एमिट कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे और वर्ल्ड क्लाइमेट पे बहुत अफेक्ट कर रहा है, इट वुड बी लाइक अ ग्रेव अनफेयर थिंग टू डू। एग्जैक्टली, सो आई फील कि यूएसए को एट पॉइंट ऑफ टाइम सोलर और विंड एनर्जी पे अपनी ज्यादा फोकस करनी चाहिए, जैसे इंडिया ने किया है। इंडिया हाँ, इंडिया का इंडिया इज बहुत ट्राइंग ज्यादा देयर फोकस लेवल है बेस्ट। ऑफ कि कोर्स यू सोलर और शुड विंड पावर फॉलो पे। इंडिया ऑन दिस। आई थिंक इंडिया इज गोना बी वन ऑफ द, मतलब क्या नाम है, वन ऑफ द कंट्रीज जो बहुत जल्दी सोलर एनर्जी पे डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि जिस तरह से हमारा चल रहा है काम, हो सकता है कि आने वाले 15-20 साल में हम बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन और कम कर लें। तो ऑफ कोर्स एग्जैक्टली। कुछ कुछ चीजों में कम करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज हम अभी डेवलपिंग फेज में हैं। हमारे लिए फैक्ट्रीज में कार्बन एमिट होगा ही, क्योंकि हम जितनी ज्यादा फैक्ट्री लगाएंगे, क्योंकि एक तरह से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करने में बहुत बड़ा कॉस्ट होता है, और वो कॉस्ट इनकर करने की अभी इंडिया कंडीशन में नहीं है, बिकॉज वी आर स्टिल डेवलपिंग। बट बाकी जो सुपर पावर्स जैसी कंट्रीज हैं, आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। आपने इतना ऑलरेडी अत्याचार कर लिया है, अब तो कम करो। या दैट्स व्हाट ना। और ऐसा भी है कि बहुत सारी अलायंसेस बनती है जो हम्म। फालतू की चल जाती है। फॉर एग्जांपल सोलर सोलर अलायंस, या आईएसए, इंटरनेशनल सोलर सोलर अलायंस। अभी तक तो कुछ काम किया नहीं है उसने, बट दैट्स ओके, क्योंकि अगर मैं एक इंडियन पर्सपेक्टिव से देखूं तो इंडिया ने तो बहुत ज्यादा सोलर पावर में अपना हाथ दिया है, contrary to the popular belief. But there are other countries. If I look at it from like a world citizen, क्योंकि of course जरूरी नहीं है कि इंडिया कम कर लेगा तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा एटमॉस्फेयर से। बाकी कंट्रीज को भी करना होगा। तो अगर मैं एक वर्ल्ड सिटीजन के पर्सपेक्टिव से देखूं तो बाकी कंट्रीज लाइक मोरक्को और जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पे सोलर पावर तो बहुत ज्यादा है, बट उसे हार्नेस करने के लिए आई टेक्नोलॉजी थिंक नहीं है। टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो काम आ बहुत सकता है। इम्पोर्टेंट प्ले, बहुत अगर इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले इंडियन करेगा। इंडियन प्राइवेट सेक्टर, इंडियन प्राइवेट कंपनीज जो है वो अगर हम्म। जाए अफ्रीका में और इस पावर को हार्नेस करने की कोशिश करे, तो आई नो कि इसमें प्रॉफिट जो है दैट विल बी वेरी अनसर्टेनेबल, क्योंकि आईएमएफ बट से ही बहुत ज्यादातर स्कोप लैंडिंग है लेता है इसमें, वी अफ्रीकन कैन से कंट्रीज। दैट। स्कोप है, रेवेन्यू और प्रॉफिट का नहीं बोल सकते, बट स्कोप या बहुत या है। ट्रू। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द यूएसए एंड ईयू स्टैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि इनका क्या स्टैंड है इस ऑल दिस अग्रीमेंट वाले चीज पे। इज यूएसए कमिटेड टू दिस और इज यूरोपियन यूनियन कमिटेड टू दिस? तो टू बी वेरी फ्रैंक, यूएसए इज यूएसए ने कमिटेड तो, टू दिस।
हाँ, क्योंकि यूएसए जो जो बाइडेन की बाइडेन की गवर्नमेंट। सरकार, हाँ, जो बाइडेन की सरकार जब से आई है, ये क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत फोकस्ड है। दे वांट कि क्लाइमेट चेंज पे हम वर्क करें। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब तक अभी अभी एट प्रेजेंट यूएसए इज वेरी मच कमिटेड टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन और ऑल्सो वर्ल्ड लेवल टेम्परेचर्स। एंड टॉकिंग अबाउट यू, तो यू में भी बहुत ज्यादा एक क्या कहते हैं, मत नहीं है, मतभेद है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो चाहती हैं, लाइक फ्रांस एंड जर्मनी। हाँ, बट बहुत सारी कंट्रीज लाइक फ्रांस हो गया और उसके बाद और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। बट टॉकिंग अबाउट अदर कंट्रीज, उनके उनको लगता है कि दे नीड मोर टाइम फॉर दिस जीरो कार्बन एमिशन, बिकॉज दैट्स अ वेरी बिग कमिटमेंट। ऑफ कोर्स सेइंग दैट हम जीरो कार्बन एमिट कर रहे हैं इज अ वेरी बिग थिंग। तो ऑफ कोर्स अभी भी हम देखें तो यूरोप में भी बहुत ऐसी कंट्रीज हैं विच नीड दिस। उनके लिए नीड ऑफ द आवर है कि वो अभी इस पे कमिट ना करें, बट लेट्स सी व्हाट और हैपेंस। और तुझे एक बात पता है, दिस इज नॉट हाँ। अ कंस्पिरेसी थ्योरी, बट दिस हम्म। इज द रियलिटी। रशिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑल दिस, बट रशिया का क्या है ना कि वहाँ पे ज्यादातर पोर्ट्स जो है फॉर हम्म। नेवी के एक्सरसाइजेस के लिए, वो ज्यादातर पोर्ट्स जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो जो है वो फ्रीज रहता है, मतलब फ्रोजन रहता है वो, हम्म। क्योंकि वहाँ पे सर्दियाँ जो है वो बहुत एक्सट्रीम होती है। हाँ। सो वो ज्यादातर टाइम जो है फ्रोजन रहता है। और रशिया को ना बहुत ज्यादा फायदा होगा क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि रशियन जो पोर्ट्स है अब वो ज्यादा फ्रीज हम्म। नहीं रहेंगे, तो नेवी जो है वो ज्यादा एक्सरसाइज कर सकता है, ज्यादा अपना पार वहाँ पे हाँ, कंट्रोल कर सकता है। सो रशिया जो है वो इसलिए भी बोल सकते हैं कि इतना ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, कमिट क्योंकि नहीं कर रहा है, क्लाइमेट हाँ। चेंज से तो रशिया को बहुत फायदा होगा। बट चाइना, वही यहाँ तो। पे देखने वाली बात है कि चाइना बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। इनफैक्ट हम्म। अलास्का वाले समिट में भी, दो आई हाँ। आई नो कि बहुत ज्यादा गर्मा गर्म ये हुआ था, एक्सचेंजेस हाँ। हुआ था यूएसए और चाइना के बीच। बट हम्म। इन लोगों ने एग्री किया है कि या यूएस एंड चाइना नीड टू वर्क टुगेदर इफ दे या। रियली वांट टू एमिट कार्बन। ऑल्सो एक और बात है, देखो कार्बन एमिट करने में ना इन लोगों ने एक, इट्स अ काइंड ऑफ टू वे पॉलिसी। या। नंबर वन जो है वो तो है कि हमें कार्बन कम करना है, दैट इज फॉर श्योर। नंबर टू जो है वो है कि ऑलरेडी जो कार्बन एमिट हो चुका है उससे कैसे हम हाँ, अपनी एटमोसफेयर निकालें। वही तो, क्योंकि ठीक है? इट्स लाइक कि आपने अभी तक जितना कर लिया है और अब आप जितना कर रहे हो, तो आपको उसमें से काटना होगा ना कहीं आपके पास आपने ऑलरेडी इतना कर लिया है कि आपका आगे का जो लिमिट है वो आपको बहुत कम करना पड़ेगा, ताकि यू कैन मेंटेन दैट। तो एग्जैक्टली। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। हाँ वो तो है। सो जो मतलब वापस कार्बन जो अभी एटमॉस्फेयर पे है उसे कैसे रिलीज करे या उसे कैसे निकाले, उसके लिए टेक्नोलॉजीज जितने भी बनाई जा रही है, दैट इज नॉट वेरी वायबल। इवन दोज ऑफ यू हु नो कि इलॉन मस्क ने भी $100 बिलियन ऑफर किया था अभी कुछ दिन पहले। आई एम नॉट हम्म। कीपिंग अप विद दैट न्यूज कि एग्जैक्टली हुआ क्या, कि जो भी बढ़िया कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी बनाएगी उसे हम्म। $100 मिलियन वो देगा। So I'm not हम्म। really keeping up with the news. Let's see if we can keep you updated in the further podcasts. या। That's it. EU और USA का स्टांस यही था कि USA is trying a lot जब से जो बाइडेन की गवर्नमेंट आई है। और EU का नहीं बोल सकते, क्योंकि EU, देखो EU जो है, एज यू नो, इट्स अ यूनियन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। फ्रांस जर्मनी चाहती है कि कम हो, बिकॉज कहीं ना कहीं देयर गवर्नमेंट आल्सो वांट्स टू बी, कैसे बोलूं मैं, वो लोग भी हाँ, क्योंकि उनके, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करना चाहती है, क्योंकि वही कल तो। और दिन जो फिर है फ्यूचर ऑफ जनरेशन कोर्स, आके उन्हें हाँ, ब्लेम करेगी। वही तो, फ्यूचर जनरेशन, और फिर फ्यूचर जनरेशन का तो एक मिनट के लिए छोड़ भी दें, तो एट प्रेजेंट भी क्लाइमेट चेंज से बहुत नुकसान बहुत सारी कंट्रीज को हो रहा है। बीएट फ्रांस, बीएट जर्मनी और बीएट इंडिया। इंडिया का भी अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा उनको, अगर वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हमारी जो पोर्ट कंट्रीज हैं, जैसे कोलकाता हो गया या फिर तमिलनाडु या केरला जैसी कंट्रीज जो एकदम एकदम क्या नाम है, वाटर से घिरी हुई है, वो ऐसी कंट्रीज बिल्कुल सबमर्ज हो जाए, जैसे इवन बहुत मैंने तो, I'm not really sure about the verification of this news कि मुंबई might disappear अगर ऐसे या। क्लाइमेट चेंज और बढ़े तो। जैसे कि अभी इंडोनेशिया में है कि उनकी जो एट प्रेजेंट जकार्ता जो उनकी कैपिटल है, वो एकदम सबमर्ज होने की कंडीशन पे, इसलिए दे आर मोस्टली ट्राइंग टू चेंज द कैपिटल। तो ऐसी सिचुएशन हम सुनते ही आते हैं कि होती है, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी सबमर्ज होने के वर्ज पे हैं। दे आर लाइक थोड़ा और 10-20 साल और उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा।